उसका जिम्मेदार अकेला वाहिद एक ट्रम्प है जो ये हरकत कर रहा है, और वो खुद ऐसा एक्शन भी करता है, ऐसा काम भी करता है, ऐसे बयानात भी देता है, उसके साथी दे रहे हैं। खास तौर पे ये तासुब का शिकार शख्स पीट हेग्सेथ, वो ये काम कर रहा है और इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ जंग बंदी में तोसी, तो दूसरी तरफ जारहाना बयानात। डोनाल्ड ट्रंप पहले सिर्फ बयानात थे, अब बात इकदामात पर चली गई है और लग ऐसे रहा है कि ईरान अब बहुत तअम्मुल के साथ, बड़े सोच समझ के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा। पहली बात तो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फील्ड मार्शल की, शहबाज शरीफ की जितनी जदोजहद थी, वो बयान को ट्रंप के जारहाना बयानात की नज़र हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा बयान, और अब प्रैक्टिकल शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दिया कि आबनाए होम्स जो असल तनाज़े की जड़ बना हुआ है, वहाँ पे प्रैक्टिकली अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया है ईरानी जंगी कश्तियों को निशाना बनाना, और बाकायदा अमेरिकी बैरिया को ये हुक्म दिया गया कि जनाब आप ये काम करें, और वो एक्शन ले रही है, वो काम कर रही है। दूसरी तरफ ट्रंप के अपने बड़े करीबी साथी आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात की बुनियाद पर छोड़ते चले जा रहे हैं कि वज़ीर जंग जो उनका पीट हेग्सेथ था, उसके साथ इख्तलाफात की वजह से पहले अमेरिकी आर्मी चीफ उनको सबकदोश करना पड़ा, अब बैरिया के वजीर वो भी साथ छोड़ गए हैं। तो इससे ये भी मालूम हो रहा है कि वो ट्रंप जो ईरानियों के दरमियान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं कि नफसियाती गेम खेल रहे हैं कि जनाब ईरानी क़यादत जो है वो इंतशार का शिकार है, उनके यहाँ जो हार्ड स्टांस रखने वाले लोग हैं वो एक ग्रुप के अंदर है, और जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखने वाले हैं वो दूसरे ग्रुप के अंदर है, और उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। और बकौल ट्रंप के ईरान के पास क़यादत नहीं है कि उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ वो ये नफसियाती जंग खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी ये सूरत हाल है कि एक के बाद दूसरा साथी जो वो छोड़ता हुआ जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी यही गलती की थी, जब वायदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे उस वक्त डेजी वेंस को वापस बुला लिया, और अब उस गलती का खुमियाजा भुगतते हुए बात यहाँ तक पहुंच गई है। तो अमेरिका नाकाबंदी की ईरान की, और उसको कामयाब साबित करने के लिए आए रोज बयानात दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसी इतलात हैं कि जहाज़ों की जो आमद और रफ्त है वो जारी है, उसको रोका नहीं जा सका है। तो ईरान क्या तो मुसलसल जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अजीमत का सामना है, उसको जिल्लत का सामना है, दुनिया में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी, और कोई भी अब अमेरिका पर इंसार करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही वजह है कि एक तरफ ईरान के साथ ये सूरत पैदा कर रखी है, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, नेटो और दूसरों के साथ भी यही सूरत पैदा की हुई है, और इंतहाई जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं। तो मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बजाय इसकी किसी मायदे पर पहुंचे या उनके अंदर कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि जिससे कशीदगी कम हो सके, वो बिल्कुल भी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दूसरे लोग पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और अपना पूरा सफारती रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस रोल के ऊपर ट्रंप का आने वाला हर बयान, उनका हर एक्शन पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मामलात को बजाय इसकी कि सेटल डाउन किया जाए, ट्रंप उनको खुद इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि अब ईरान ट्रंप पर यकीन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहा। वो हर खतरे का, हर हमले का और हर एक चीज का वो सामना करने के लिए तैयार है, और बाकायदा बयान दिए जाते हैं बाकर कालिबाफ की तरफ से, अब्बास अराक्ची की तरफ से, ईरानी प्रेसिडेंट की तरफ से, कि हमें सबसे बड़ी चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बदइत्मीदी का शिकार है, वो बदइत्मीदी है जो हमारे रास्ते में आ रही है। तो पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस्लामाबाद को कई दिनों से ब्लॉक किया गया हुआ है, लोग भी डिस्टर्ब हैं कि हाई लेवल की सिक्योरिटी है, सारा कुछ है, लेकिन मामला जो है ना वो सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, और उसका जिम्मेदार अकेला वाहिद एक ट्रंप है जो ये हरकत कर रहा है, और वो खुद ऐसा एक्शन भी करता है, ऐसा काम भी करता है, ऐसे बयान भी देता है, उसके साथी दे रहे हैं। खासतौर पर ये तासुब का शिकार शख्स पीट हेग्सेथ वो ये काम कर रहा है और इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। इसकी कि इस कशीदा सूरत को बचाया जाए, इससे पीछे हटा जाए और मुज़ाकरात के लिए जो जद्दोजहद है उसके ऊपर अमल किया जाए। मुझे
دیجیے، ملاقات ہوتی ہے.